क्या आप जानते हैं कि भारतीय संगीत की सुरों की मल्लिका आशा भोसले के जीवन के पीछे छुपे हैं कितने राज। एक ऐसी गायिका जिसने दुनिया को अपनी आवाज के जादू से मोहित कर दिया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में क्या था? क्यों उसे शुरुआत में बी ग्रेड गायिका कहा जाता था? क्यों उसने अपने परिवार से बगावत की? और क्यों उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? आज हम आपको बताएंगे आशा भोसले के जीवन के उन अनकहे पन्नों के बारे में जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे, लेकिन जब आशा महज 9 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर और आशा पर आ गई। आशा ने महज 10 साल की उम्र में ही अपना पहला गाना गाया, लेकिन शुरुआत में उन्हें वो गाने मिलते थे जिन्हें बड़ी गायिकाएं ठुकरा देती थीं। उन्हें बी ग्रेड गायिका कहा जाता था, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 40 और 50 के दशक में लगभग 800 गाने गाए, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन आशा की निजी जिंदगी उनकी पेशेवर जिंदगी से कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरी थी। महज 16 साल की उम्र में आशा ने अपने घर के नौकर गणपत राव भोसले से प्यार कर लिया। ये प्यार इतना गहरा था कि आशा ने अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी और घर से भागकर गणपत से शादी कर ली। लेकिन यह शादी आशा के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। गणपत राव ने आशा का शोषण करना शुरू कर दिया। वो उनसे दिन रात गाने गवाते और उनकी कमाई पर कब्जा कर लेते। आशा को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और फिर एक रात गर्भवती आशा को उनके 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अब तक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक है। आशा भोसले ने कैसे संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, क्यों उन्हें अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से दूरियां बनानी पड़ी, और क्यों उनकी जिंदगी में दुखों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा भोसले की किस्मत तब बदली जब संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें अपनी फिल्म सीआईडी में गाने का मौका दिया। इसके बाद आशा और ओपी नैयर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा और ओपी नैयर के बीच एक गहरा रिश्ता भी था? एक ऐसा रिश्ता जो 14 साल तक चला, लेकिन कभी शादी में नहीं बदल पाया। आशा की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उनकी मुलाकात संगीतकार आर.डी. बर्मन से हुई। दोनों ने शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी दुखों से भरा रहा। आर.डी. बर्मन की मौत के बाद आशा की जिंदगी एक बार फिर से अंधकार में डूब गई। आशा भोसले के जीवन में विवादों की कमी नहीं रही। उन पर अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करने, मशहूर अभिनेत्री साधना को परेशान करने और अनुराधा पौडवाल के पति को स्टूडियो से बाहर निकालने के आरोप लगे। लेकिन क्या ये आरोप सच थे, या फिर आशा भोसले को गलत समझा गया? आशा भोसले ने संगीत की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया वो किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, या फिर वो खुद समय की मारी हुई एक गायिका थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा? आशा भोसले की जिंदगी में दुखों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने आत्महत्या कर ली। यह आशा के लिए एक बड़ा झटका था। और फिर साल 2015 में उनके बेटे हेमंत का कैंसर से निधन हो गया। आशा ने अपने जीवन में एक के बाद एक अपनों को खो दिया, लेकिन आशा भोसले ने हार नहीं मानी। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखी।
उन्होंने कई म्यूजिक शोज में जज की भूमिका निभाई और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। आशा भोसले ने संगीत की दुनिया में जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को हजारों गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लेकिन आशा भोसले की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यह है कि चाहे जितने भी दुख क्यों न हो, अगर आपके अंदर जुनून और हौसला है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आशा भोसले ने जो किया वो सही था, या फिर उन्हें और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।